हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो यहाँ पर हमको कोई लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस c और ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन को -1, 2 पॉइंट पर मीट करता है। हमें इस लाइन के जो m और c ये इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लाइन की इक्वेशन हमको दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस c से दिस इज द इक्वेशन 1। अब यहाँ पर हमको m और c की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए इसको समझ लेते हैं एक बार कि हमको यहाँ क्या दिया हुआ है। ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस और ये कोई लाइन है से दिस इज लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये ओरिजिन है और ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर ड्रा किया गया है जो कि इस लाइन को ए पॉइंट पर मीट करता है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 2। ये ओरिजिन है O, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0 और हमको निकालने हैं इस लाइन की m और c की वैल्यू। देखिए कैसे निकालते हैं हम। OA लाइन का हम पहले स्लोप निकालेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले OA लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। से स्लोप इसका है m1। तो स्लोप ऑफ लाइन OA, ये लाइन पास हो रही है ओरिजिन से 0, 0 से एंड -1, 2 से। इसका स्लोप निकालेंगे। तो इसका स्लोप हमने एज्यूम किया हुआ m1। तो इसको स्लोप निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ पर ये x1 y1 है और ये है x2 y2। वैल्यू इनकी पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा 2 - 0 अपॉन x2, ये -1, ये -1 - 0। यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन -1 यानी ये माइनस का 2। तो हमको OA लाइन का स्लोप मिल गया। m1 की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब जो गिवन लाइन है और OA लाइन, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। लाइन OA इज perpendicular to the given line 1, इसके परपेंडिकुलर है। इसलिए दोनों के जो स्लोप है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो -1 के इक्वल होगा। और जो गिवन लाइन है उसका स्लोप है m और जो हमने निकाला है ये लाइन ये m1 है। तो इनके दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर -1 के इक्वल रख देते हैं। तो m इंटू m1 इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमको m निकालना है तो m इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। m1 की वैल्यू हमने निकाली है -2। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन -2। यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1/2। तो m की वैल्यू आ गई 1/2। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। हमें m और c की वैल्यू निकालनी है। चलिए अब निकालते हैं c की वैल्यू। देखिए c की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये देखिए ये पॉइंट्स पास हो रही है -1, 2 पॉइंट से पास हो रही है ये वाली लाइन। तो इसका मतलब इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए एज द लाइन 1 passes through the point -1, 2, -1, 2 से पास हो रही है ये जो लाइन है। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 इसमें पुट कर देते हैं और m की वैल्यू रखेंगे 1/2। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ से -1 प्लस c
ये आ गया 2 इजिकल टू -1/2 प्लस सी, और यहाँ से सी हो जाएगा 2 + 1/2, और ये होगा एलसीएम 2, ये 4 + 1 यानी ये 5/2। तो सी की वैल्यू आ गई, देखिए सी की वैल्यू आ गई 5/2। तो हमने एक m की वैल्यू निकाल ली और c की वैल्यू निकाल ली, यही हमें निकालना था। तो ये हमारे हो गए आंसर्स।